नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रीवियस क्लास में डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ये सब देख रहे थे, तो आज हम उसके आगे देखेंगे। ठीक, तो हमने डिविजिबिलिटी ऑफ जो है 2 और 3 इनके बारे में पढ़ लिया था, और आज हम डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का रूल जो है देखेंगे। ठीक, क्या है डिविजिबिलिटी बाय 4, है ना। देखिए, वैसे ये जो 4 का जो रूल है, ये डिविजिबिलिटी बाई जो 2 का जो रूल था उसी से निकल के आता है। ये कैसे आता है, जैसे देखिए, अब हम 4 को देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको कोई नंबर दे देगा तो ये पूछेगा कि ये बताइए कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब हम जैसे एग्जांपल ले लें 6428। ठीक, हमको ये बताना है क्या ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यदि नहीं पता है तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि इस जो नंबर दे रखा है आपको 6428, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें देखिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि ये लास्ट जब 4 से डिवाइड का फार्मूला देखेंगे तो हम जो है लास्ट के सिर्फ जो है 2 डिजिट ही देखेंगे। यानी कि 28 में यदि हम 4 से डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से कट जा रहा है। जब ये पूरी तरह से कट जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि 6428, ये 6428 आप जो नंबर है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लास्ट के 2 ही डिजिट क्यों देख रहे हैं, देखिए इसके भी एक बेसिक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि समझने का तरीका है। जैसे कि 2 की पावर 1 कितना आया, 2 आया। ठीक, अब 2 की पावर 2 कितना आया, 4 आया। 2 की पावर 3 कितना आया, आपका 8 आया। यानी कि जब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 4 देखेंगे तो आपने देखा कि ये 2 की पावर 2 बन रहा है, यानी कि ये जो पावर में है जो 2 है, तो इसकी वजह से हमने क्या कहा कि लास्ट में हम 2 डिजिट देखेंगे। जब हमने 2 के बारे में बात करी थी तो हमने लास्ट का सिर्फ 1 डिजिट देखा था, और वो भी क्या देखा था कि यदि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगा, और यदि वो ऑड नंबर आ रहा है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब इस केस में भी इवन नंबर लास्ट में होना जरूरी है तो 4 के केस में भी इवन नंबर होना जरूरी है। इसी प्रकार 8 वाले में भी इवन नंबर होना जरूरी है, लेकिन लास्ट में कितनी डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, बेसिक एक एग्जांपल और लीजिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 28, 35, 36, 31, 32। क्या ये 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। क्यों, लास्ट के जो आपके 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट कौन कौन से, 2 और 3, यानी कि 32, ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा। तो हम आप कहेंगे कि ये नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि इसी को ही 28, 35, 32, 31, 30। क्या ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों, आपके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं कौन, 30, ये आपके 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, तो और एक एग्जांपल और देख लीजिए 28, 35, 32, 31, 20। क्या ये 4 से डिवाइड होगा। क्यों, लास्ट के 2 डिजिट जो है आपका 4 से डिवाइड हो रहा है। अब जैसे कभी कभी इस क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है, मान लीजिए ये दिया 1 0 y 2। अब ये पूछेगा कि ये जो है यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो बताइए कि y की जगह कौन सी वैल्यू होगी। अब एग्जाम्पल दे, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दीजिएगा। मान लीजिए पहले ऑप्शन में इसने दे दिया 0। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे दिया इसने मान लीजिए कितना, 2 दे दिया। ठीक, और इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल इसने दे दिया आपको 4, और चौथा दे दिया 1। तो बताइए, अब ये कह रहा है कि 10y2 ये जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है कि 10y2 में हमने क्या बताया कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपने y की जगह एक बार 0 पुट किया 2, तो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा।
और यदि आप जो है y की जगह 2 रखें, यानी 2 और 2 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इसको देख लीजिए, 4, y की जगह आप 4 रखिए, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, पूरी तरह से नहीं कट रहा, तो यानी ये भी नहीं होगा। और y की जगह 1 रखिए, तो आपने क्या किया, 1 0 1 2, लास्ट के 2 डिजिट देखा, यानी कि 12, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, 4 3 12, तो आपने क्या किया, यानी कि y की जगह 1 आएगा, तभी ये 4 से डिवाइड होगा, तो यानी आपका आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन। ठीक, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है कि जो भी नंबर है आपका, उसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी वो आपका जो है 5 से डिवाइड होगा पूरी तरह से। कैसे? जैसा मान लीजिए 5 है, एक सिंगल डिजिट है और ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी ये 5 से डिवाइड होगा। अब 4 लीजिए, सिंगल डिजिट है, लेकिन मैंने अभी आपसे क्या बताया कि लास्ट में या तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी वो आपका जो है 5 से डिवाइड होगा। तो ये 5 से क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक, अब 10 लीजिए, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, लास्ट में क्या है? 0 है। 15 लीजिए, लास्ट वो 5 से डिवाइड होगा? होगा, क्यों? लास्ट में 5 है। अब उसी प्रकार 45 लीजिए, लास्ट की डिजिट क्या है? 5 है, तो क्या ये आपका जो है 5 से डिवाइड होगा? करेक्ट होगा। 100 लीजिए, 5 से होगा? होगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है? 0। अब जैसे कि 25 32 31 30, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? होगा, क्यों? लास्ट की डिजिट क्या है? 0 है। ठीक, तो यानी कि जब हम डिविजिबिलिटी बाई 5 देखेंगे तो हमें ये देखना जरूरी है कि लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। अच्छा, दूसरी चीज़, यदि इसी के अंतर्गत जो है 25 की भी डिविजिबिलिटी बन जाती, कैसे? डिविजिबिलिटी ऑफ 25। ठीक, डिविजिबिलिटी ऑफ 25, तो आपने देखा 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, तभी तो 25 आया। अब ये पावर में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यानी कि हमें 25 के केस में क्या देखेंगे? लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। जैसे ये बताइए, 5 क्या, ये सिंगल डिजिट है, यदि आप इसको डबल डिजिट बनाना भी चाहें तो यदि आप शुरुआत में 0 लिखेंगे तो वो आपका वो डिजिट सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो शुरुआत में यदि किसी नंबर के 0 लिख देंगे तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं आता है। तो आपने देखा कि सिंगल डिजिट में 5 तो आ रहा है, लेकिन उसके जो लास्ट के हमको 2 डिजिट देखनी है, तो यहाँ पर सिंगल डिजिट, यानी इसका ये 5 से 25 से डिवाइड नहीं होगा। अब 10 को लीजिए, ये क्या 25 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। यदि वो लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रही तो वो संख्या पूरी तरह से 25 से डिवाइड हो जाएगी। अब 15 लीजिए, ये भी नहीं होगी। 20 लीजिए, ये भी नहीं होगी। अब 25 को लीजिए, लास्ट की 2 डिजिट है, ये आपकी जो है 25 से डिवाइड हो रही, तो यानी ये 25 जो है 25 से डिवाइड हो जाएगी। अब उसी प्रकार 45 को लीजिए, लास्ट की 2 डिजिट जो है 25 से डिवाइड नहीं हो रही, यानी कि ये जो है 25 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, 50 को लीजिए, लास्ट की 2 डिजिट जो है 25 से डिवाइड हो रही थी, यानी ये होगी। उसी प्रकार आप जो है 100 को लीजिए, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 00 आ रहे हैं, तो यानी ये 25 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 125 लीजिए, लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रही, तो यानी ये 25 से डिवाइड हो रहा। अब उसी प्रकार 25 30 500, क्या ये 25 से डिवाइड होगी? होगी, क्यों? लास्ट की 2 डिजिट 00। उसी प्रकार इसलिए 25, मान लीजिए 31 25 30 50, ये जो है 25 से डिवाइड होगी? होगी, क्यों? लास्ट की 2 डिजिट जो है 50 है और ये आपकी 25 से डिवाइड होगी, तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि 31 लाख नहीं, कितनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 12 लाख 53,050, ये जो है आपका नंबर जो है 25 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ठीक, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, इसको देखना है।
अब 6 क्या फैक्टर कर लीजिए, 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 भी होगा लेकिन हम 1 को हम नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आप 1 को हटा लीजिए पहले ही। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, तभी तो 6 आए, ठीक। यानी कि जो नंबर है यदि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, पहली कंडीशन, दूसरी क्या, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तभी वो संख्या पूरी तरह से 6 से डिवाइड होगी। अब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि लास्ट की जो डिजिट है वो आपकी इवन होनी चाहिए, और 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि जो नंबर है उसका सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, वो तभी जो है आपका 3 से 6 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल लीजिए 36, क्या ये 6 से डिवाइड होगा, छोटी संख्या आपने डायरेक्टली पता कर लिया कि भाई ये तो 6 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन पहले आप ये देखिए लास्ट की डिजिट क्या है, 6, 2 से डिवाइड हो रही, यानी कि अब दूसरी कंडीशन क्या है, 3 से देखिए 6 3 कितना है, 9, 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा, तो आपने क्या कहा कि 36 जो है 6 से डिवाइड होगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए 72, ठीक है। अब आपने क्या किया, लास्ट की जो डिजिट है वो इवन नंबर है, यानी 2 से डिवाइड होगी। अब 3 से देखिए, दोनों डिजिट का सम जो है आपका 3 से डिवाइड हो रहा, जब डिवाइड हो रहा तो आपने क्या किया, 72 जो है 6 से डिवाइड होगा। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, ठीक, 1664। अब आपने क्या किया, लास्ट की डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो यानी कि ये आपका जो है 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए, तो आपने क्या किया कि 6 1 7, ठीक है, इन सभी डिजिट को जो है ऐड कर लीजिए, देखिए कितना है, 1 + 6 + 4 + 4 कितना है, 4 4 8, 6 14, 1 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना है, 5। ये नहीं, ये पूरी तरह से 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, 1644 जो है 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब दूसरी तरीके से भी इस चीज़ को आप कर सकते, कैसे, 1644 लिखा है, आप इसको जो है देखिए लास्ट की डिजिट जो है इवन है, यानी 2 से कट रही है, 3 को 3 के लिए देखिए, आपने 3 से डिवाइड करके देखा, पहले 16 में डिवाइड करिए, कितना आया, 3 5 15, एक रिमाइंडर बचेगा इसमें, देखिए 3 गन्नम 3, एक रिमाइंडर बचेगा इसमें भी, देखिए 3 गन्नम 3, एक रिमाइंडर बचेगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 1 1 2 1 3, 3 जो है 3 से कट रहा है, इसका मतलब 1644 जो है 3 से कटेगा। चाहे तो आप एडिशन करके देख लीजिए, चाहे आप इस तरह करके देख लीजिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लीजिए, रैंडमली कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 28 35 31, क्या ये 6 से डिवाइड जाएगा, होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि एक तो लास्ट में पहले ही इसने कहा, लास्ट में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 से जब डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड हो या ना हो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यही एग्जाम्पल यदि ये होता, मान लीजिए 28 35 30, तो आपने लास्ट में देखा कि जो 0 आ रहा है, तो यानी ये जो नंबर है आपका 2 से डिवाइड होगा। अब 3 के केस में देख लीजिए, 3 को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप सभी डिजिट को सम कर लीजिए, 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, यदि वो डिवाइड हो रहा तो हम क्या कहेंगे कि वो 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से तो हो रहा है, हमको 3 से चेक कर रहे हैं ना। तो आपने क्या करना, चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखिए 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 21, यानी कि ये 3 से आपका पूरी तरह से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड होगा। अब 6 से भी देख लीजिए एक बार, 6 चौको 24, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, यानी कट गया पूरी तरह से, ठीक। अब दूसरा क्या तरीका है, मैं क्या करता कि इसको, इस पूरे नंबर को आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो देखिए कितना आ रहा है, काटिए, 3 9 27, एक रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब ये 3 से 3 पूरा कट जाएगा, 3 1 3, 2 बचेगा, अब ये जो है 3 से पूरा कट जाएगा, 2 और 1 3, 3 में से 3 डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरह से कट रहा है, तो इसका मतलब
28, 35, 30 जो नंबर है ये आपका 6 से डिवाइड होगा। ठीक, अब जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देखेंगे। अच्छा, 7 मैंने क्यों नहीं देखा, हम इसको जो है प्राइम नंबर, क्योंकि 7 आपका जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन होता है, वो नंबर जो या तो 1 से या फिर वो स्वयं की संख्या से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर ये कह लीजिए जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ये एक या फिर वो संख्या स्वयं, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो हम जो प्राइम नंबर के लिए डिविजिबिलिटी रूल बाद में देखेंगे, पहले जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देख लीजिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, ठीक, मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया जाए कि 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तभी ये 8 है ना। यानी कि लास्ट के हमको कितने डिजिट देखने, 3 डिजिट देखने नंबर के। यदि वो 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर पूरी तरह से 8 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए। ठीक, अच्छा, यदि कोई कहे कि मान लीजिए 8 है, तो हमको लास्ट में क्या तब भी 3 देखना पड़ेगा भाई। यदि सिर्फ सिंगल डिजिट देखना है तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेंगे। तो 8 में से 8 क्या पूरी तरह से कट रहा है, यानी ये कट रहा है 72। तो आपने क्या किया, आप कोई थोड़ी ना कहेगा कि हम इसको 3 डिजिट देखेंगे, इसमें आप 8 से डिवाइड करिए, 8 नहीं 72 पूरी तरह से कट रहा, तो इसका मतलब 72 भी पूरी तरह से कटेगा 100। अब हमने यहाँ पर 3 डिजिट देखने हैं, तो ये 3 डिजिट आपने देखा कि ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि 100 जो है वो आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अब एग्जाम्पल दूसरा लीजिए, 2256, क्या ये 8 से डिवाइड होगा। हम इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट में जो है 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 256 अपॉन 8। ठीक, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 यानी 32, ये पूरी तरह से कट रहा है। जब ये पूरी तरह से कट रहा है, कौन कट रहा है, 256 8 से कट रहा है पूरी तरह से, तो आप क्या कहेंगे कि 2256 जो है वो 8 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो 2256 जो है डिविजिबल है किसके थ्रू, 8 के थ्रू। ठीक, अब हम जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखेंगे। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे आप कि जो नंबर दे रखा है, यदि उनका सम 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, वो नंबर जो है पूरी तरह से आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं 36 लूँ। ठीक, दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 आया, 9 से डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब 36 आपका जो है 9 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जांपल लीजिए, 33 22, 3 3 6 2 8 2 10 और 8। ठीक, ये क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपने क्या किया कि इनके सभी डिजिट को आपने ऐड किया, कैसे, 3 + 3 + 2 + 2 + 8, 8 2 10 2 12, 12 3 15 3 18, 18 जो है 9 से डिवाइड हो जा रहा। तो आपने क्या कहा कि 33 22 8 ये जो है आपका 9 से डिवाइड होगा। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, कैसे, 33 22 8। ठीक, 9 से डिवाइड करके देखिए। आपने क्या किया, पहले इसको डिवाइड किया, 9 त्रिक 27, कितना बचा, 6 बचा। ठीक, 9 दूनी 18, 18 4 22, 4 बचा। ठीक, अब आप तो या तो एक काम करिए, देखिए 8 जो है 9 से कितना कम है, 1 कम है, तो आपने इसके लिए क्या किया, -1। ठीक, तो 6 4 10, 10 में से 1 गए, कितना बचा, 9, 9 में से 9 डिवाइड करेंगे, कट जा रहा पूरी तरह से, तो यानी 33,228 जो है वो 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। अच्छा, किसी को यदि ये -1 नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देखिए, फिर 33 22 8। ठीक, 9 से आप डिवाइड करिए, कितना बचेगा, देखिए 9 त्रिक 27 और 33 में से 27 गए, 6 बचेगा, 9 दूनी 18,
22 में से 18 गए, कितना बचेगा? ठीक, 4 बचेगा। अब 8 जो है 9 से छोटा है, तो यानी पूरी तरह से रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 ही बचेगा। अब जरा जोड़ लीजिए सबको, 8 4 12, 12 6 18, और 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 दूनी 18, यानी ये जब पूरी तरह से कट रहा तो इसका मतलब 33,228 जो है ये आपका 9 से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 93 68 19, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? देखिए 9, आप इनको सभी या तो सभी जो आपके डिजिट है सबको सभी ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 9 3 6, 9 3 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 1 27, 27 3 30 और 6 36, ये जो है 36 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये जो है आपका 9 से डिवाइड होगा। और नहीं तो दूसरी तरीका क्या था, 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 ये भी कट गया, 9 ने 81 ये भी पूरी तरह से कट गया, 9 1 9 ये भी कट गया, तो इसका मतलब कि ये आपका 9 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। ठीक, अब हम जो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, प्राइम नंबर जो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट होने में कम से कम आधा घंटा लग जाएंगे, और यदि आधे घंटे और लग जाएंगे तो ये क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। जब तक आप इतने तक प्रैक्टिस करिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।